ध्यान लीजिए, आज हम लोगों का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स में सबसे पहले जो कॉमन चीज हमको स्टडी करनी है उसका नाम है मास एंड वेट। अभी तक वेट को हम मास के रेफरेंस में स्टडी करते हुए आए। जब भी जगह मिलती है, कोई भी सिचुएशन आती है, हम बोल देते हैं मास है, वेट मास से कंपेयर कर लेते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। मास एक अलग क्वांटिटी होती है, वेट एक अलग क्वांटिटी होती है। तो जान लेते हैं मास क्या होता है और वेट क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक मास एंड वेट। ओके, मास की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained by the body is called mass. तो मास की बनाई डेफिनेशन है आसान सी, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी कॉल्ड मास। ठीक है, ओके। तो मैटर की जितने भी कंटेंट है उसका नाम हमने मास रखा हुआ है, जो एक्चुअल में होते हैं। मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो उसका एक टेक्निक हमने बनाया हुआ है, वो कुछ इस तरह से है। देयर इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां पर हम लोगों ने एक ब्लॉक को या एक बॉडी को यहां पर रखा हुआ है। इसका मास हम निकालना चाहते हैं। देखिए, ये ब्लॉक है, इसका मास हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, फोर्स अप्लाई करेंगे। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उस फोर्स की क्वांटिटी हमने मानी F, और उस फोर्स को लगाने से इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, उसकी क्वांटिटी का नाम क्या है, A। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले में दो नोन क्वांटिटी है जो कि हमको पता है, हमने फोर्स लगाया है, जिससे क्या बना है, एक्सेलरेशन। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इसका, इस बॉडी का कितना आएगा मास, m इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो ये कैलकुलेशन होती है मास जो हम करते हैं, राइट। ठीक, मास किसी बॉडी की एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो ये कौन सा मास है, इनर्शियल मास है। इस मास का नाम क्या होगा, इनर्शियल मास। मास से रिलेटिव कुछ फीचर आपको जान लेना है पहले से ही। ओके, एक बॉडी जो एक्सपेरिमेंट हमने अर्थ पर रखकर किया, इस बॉडी का, इस पर कुछ मास आया क्योंकि हमने फोर्स लगाया, उसमें कुछ एक्सेलरेशन आया। अब इसी बॉडी को उठाकर हम मून पर ले गए, उतना ही फोर्स मून पर लगाया, उतना ही एक्सेलरेशन आया, और हमने कैलकुलेशन करके देखी मास से मार्स पर ले गए, किसी भी प्लेनेट पर ले गए, अगर हम सेम फोर्स लगाते हैं, सेम एक्सेलरेशन लाते हैं, तो उस बॉडी का मास कैसा रहता है, सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो मास डू नॉट चेंज विथ प्लेस। अगर आप प्लेस चेंज कर देते हो, पहाड़ पर ले जाओ या डेप्थ में ले जाओ, मास चेंज नहीं होता। तो फिर क्या चीज चेंज होती है, तो वही चीज हमको जाननी है। उसी चीज का नाम क्या है, वेट। तो स्टडी करेंगे वेट क्या होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वांटिटी स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेट। तो जाना वेट क्या होता है। ओके, वेट बेसिकली जो चीज होती है,
आंसर है फोर्स को नाम, फोर्स को हम वेट कहते हैं, किसको कहते हैं? याद रखिए, मास को वेट नहीं कहते हैं, फोर्स को कहते हैं। तो वेट की डेफिनेशन पहले लिख देता हूं। वेट इज अ फोर्स weight is a force experienced by a body applied surface in contact as applied surface in contact। ध्यान दीजिएगा, वेट किस चीज को नाम दिया गया है? फोर्स को नाम दिया गया है। एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी एंड अप्लाइड सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो जिस सरफेस के कॉन्टैक्ट में वो बॉडी आई है वो बॉडी उस चीज को एक्सपीरियंस करती है, उस चीज का नाम क्या है? वेट। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? एक सरफेस है, ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। इस ग्राउंड पर एक मैन खड़ा हुआ है। हाँ जी, ये मैन खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, सवाल नहीं ना? तो ये कौन है भाई? मैन। तो यहां पर मैन खड़ा हुआ है ग्राउंड पर। अब ध्यान समझिए, एक बॉडी को अगर मैं अपने हाथ से ड्रॉप कर दूं तो क्या होगा? अंतर है अर्थ, उस पर एक फोर्स लगाएगी और उस फोर्स के कारण वो कहां आना चाहती है? नीचे। डन जी। अब रास्ते में एक सरफेस आ गई, तो ये सरफेस के कारण ये रुक जाती है, ठीक है? रुके क्या? अभी अर्थ पर फोर्स नहीं लगा रही, अंतर यस लगा रही, ठीक। कहाँ लगा रही है? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब अर्थ इस पर लगा रही है और ये बॉडी नीचे जाना चाहती है, लेकिन क्यों नहीं जा पा रही? तो आंसर ये फ्लोर आ गया जो कि सॉलिड है, जो इसको अंदर जाना अलाउ नहीं करता है, बट इसने इस पर फोर्स लगा दिया, तो क्या करेगी? ये न्यूटन थर्ड लॉ से यस, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ रिएक्शन। फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो इस बॉडी ने नीचे की तरफ जो फोर्स लगाया, उस फोर्स का नाम क्या है? mg। उस फोर्स का नाम क्या है बेटा? mg। अब इस mg के जवाब में इस ग्राउंड ने इस मैन पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया, जिसका नाम क्या है? रिएक्शन। ये वाला जो रिएक्शन होता है वो कौन लगा रहा है? यस, ये कांटेक्ट है और इस कांटेक्ट पर ये रिएक्शन का फोर्स लगता है, और ये कांटेक्ट पर जो रिएक्शन का फोर्स मैन पर लग रहा है, रिएक्शन, वो फोर्स मैन एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? एक्सपीरियंस। उसको ऐसा लगता है कि ग्राउंड मेरे पैर को दबा रहा है, कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ, ठीक है? हम फ्लोर पर खड़े हुए हैं तो ग्राउंड हमको कहाँ दबाता है? ऊपर। तो जो हमको फीलिंग आती है ऊपर दबाने वाली, ये दबाया, मैं खड़ा हूं, इसी चीज का नाम क्या है? रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को नाम देंगे वेट। क्या नाम देंगे? वेट। सो R is a force by surface in contact experienced by a person, हम इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। रिएक्शन का फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। वेट कहाँ काम कर रहा है? मतलब नीचे, अर्थ के कारण फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन लगा दिया। ये बॉडी ना तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इसलिए इसका नेट फोर्स कितना? 0। यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, नेट फोर्स कितना? 0। तो इस mg को अगर आप वहां ले जाओगे तो r इक्वल टू क्या आ गया?
mg, ठीक है। the person experience this reaction as in weight। तो याद रखिए, ये जो पर्सन इस रिएक्शन को एक्सपीरियंस करता है उस चीज का नाम क्या है? वेट। रिएक्शन को हम क्या कहा करेंगे? वेट। तो वेट का फॉर्मूला क्या बन गया? W इक्वल टू mg। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? वेट का। और वेट बेसिकली क्या होता है? रिएक्शन जो ग्राउंड उस पर लगाता है जब वो उसकी कांटेक्ट में आता है, ठीक है भाई। तो ये किसके बारे में हुआ? वेट के बारे में। अब वेट एक ऐसी चीज है जिसको हम जब से पैदा हुए हैं तब से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। नेचर का एक ऐसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम पर तब से लग रहा है जब से हम पैदा हुए हैं। ओके, जब हम चलते हैं तब भी हम पे कौन काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। खड़े हैं तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स, बैठे हैं तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स, लेटे हैं तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से हमारी बॉडी पर एक फोर्स लगातार से काम करता रहता है, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब ये वाला जो फोर्स होता है mg, ये वाला फोर्स चेंज होता रहता है। अगर हम पहाड़ पर चले जाएं, डेप्थ में चले जाएं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो ये फोर्स क्या होता है? चेंज होता है। अब ये किस तरह से चेंज होता है उसका एक एग्जांपल है लिफ्ट, एलिवेटर। तो एलिवेटर में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर हमको किस तरह की फीलिंग आती है? वेट एक तरह की फीलिंग है, एक रखी हुई क्वांटिटी नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं कि ये रखा है इतना वेट है। नो, वेट क्या है? एक फीलिंग है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। मैरी गो राउंड में जब आप झूला झूलते हो तो जब आप ऊपर जाते हो तो आपके पेट में एक बुलबुली टाइप की होती है, हम कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, और जैसे ही वो नीचे आता है हम कहते हैं हमारा वेट कम हो रहा है। तो वो जो फीलिंग आती है उसी फीलिंग का नाम क्या है? वेट। ओके, और उसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे, वेट इन अ लिफ्ट। तो उस पर आते हैं, हाँ जी, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। टॉपिक ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ बुक में, वेट इन अ लिफ्ट। ओके, इसमें आपको 3 सिचुएशन समझनी है। जब लिफ्ट खड़ी है तो हमारा वेट कितना, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन से, तो हमारा वेट कितना, नीचे की तरफ आ रही है इस तरह से। तो फर्स्ट केस देते हैं, केस फर्स्ट। लिफ्ट इज स्टेशनरी। ओके, लिफ्ट खड़ी हुई है भाई इस समय। अगर लिफ्ट खड़ी हुई है तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। चलिए देखिए तो एक्सेलरेशन कितना मानेंगे हम? 0। अब जरा ध्यान देखिएगा, ओके, ये लिफ्ट की बॉल है, एक तरफ से उसका कंपार्टमेंट है, इसके अंदर एक मैन खड़ा हुआ इस तरह से। हाँ जी, ये मैन इस लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं इस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में। इसका वेट कहाँ काम करता है? अगर मैन का मास कितना है m और लिफ्ट मूव नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन 0, तो इस पर नीचे की तरफ ये फोर्स लगाएगी mg इस मैन को नीचे खींचने के लिए। लेकिन रास्ते में लिफ्ट का फ्लोर आ गया, ये क्या आ गया बेटा? फ्लोर आ गया, तो ये फ्लोर को दबा देगा। कितने फोर्स थे? mg। अब ये फ्लोर को अंदर जाना अलाउ नहीं करेगा, तो फ्लोर को कहां दबाएगा बेटा? ऊपर की तरफ। ओके, लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो नेट फोर्स कितना है इसका? 0। तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करें या ना करें, आर किसके बराबर आ जाएगा?
आंसर है mg। तो r क्या है? रिएक्शन, और इसी रिएक्शन का हम लोगों ने नाम क्या दिया है? वेट। सो देयरफॉर वेट experienced by a person is W equal to mg। तो जब लिफ्ट खड़ी होती है तो उसका जो भी वेट होगा वही वेट वेइंग मशीन बताएगी उसको, वेट मशीन की। अब हम देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड पे जरा ध्यान देंगे आप लोग। केस सेकंड में लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप। लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। अब इस सिचुएशन को जरा समझिए। ओके, इस आदमी का वेट कहां काम कर रहा है बेटा? mg, नीचे की तरफ। इस पर नॉर्मल रिएक्शन कहां काम करता है? ऊपर की तरफ। अब आपकी लिफ्ट कहां जा रही है बेटा? ऊपर की तरफ। कितने एक्सेलरेशन से? a। इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो उसका एक नेट फोर्स काम कर रहा है, तभी तो ये ऊपर जा रही है। अदरवाइज पहले सिचुएशन में क्या था? r किसके बराबर था? mg। कभी जितना फोर्स नीचे लग रहा था उतना ही फ्लो ऊपर की तरफ लग रहा था। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका मतलब क्या है? ऊपर वाले फोर्स बड़े हैं, नीचे वाले छोटे हैं, इसलिए इसमें नेट एक्सेलरेशन आया है। वो कितना है? a। तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन अ पर्सन इन लिफ्ट when lift is accelerated with a acceleration, then बताइए नेट फोर्स निकालने की टेक्निक क्या है? नेट फोर्स इक्वल टू कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है? r। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है? mg। लिफ्ट कहां जा रही है? कौन बड़ा है, r या mg? यस, r बड़ा है। किससे? mg। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि mg का काम कर रहा है नीचे और लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर। कितने एक्सेलरेशन से जा रही है? a। तो नेट फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमको रिएक्शन निकालना है, कितना आएगा? m कॉमन आ जाएगा g प्लस, ओके, g प्लस a। तो ये क्या आ गया आपका? रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये मैन एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक। सो देयरफॉर वेट experience by person is W equal to क्या फॉर्मूला मिला आपको? m g प्लस a। अच्छा, अब देखिए जरा, जब लिफ्ट ऊपर जाती है कितने एक्सेलरेशन से जाती है? ठीक है। तो हमने देखा कि कैलकुलेशन में आ रहा है हमारा m ब्रैकेट में g प्लस स्मॉल a। तो ये वाला एक्सेलरेशन मतलब लिफ्ट जितनी एक्सेलरेशन से जा रही है वो एक्सेलरेशन में जब ऐड हो जाता है तब हमारा वेट आता है। तो इसका मतलब वेट बढ़ गया या घट गया? यस, ऑब्वियसली बढ़ गया। तो इस सिचुएशन में वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सो व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन a, कहां जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज।
वेट विल इंक्रीज इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिए जब लिफ्ट ऊपर जाती है वेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं हम इसकी, जब लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट सिचुएशन हम ले रहे हैं, इस केस में वेट कहाँ जा रही है, वो लिफ्ट कहाँ जा रही है बेटा, नीचे की तरफ जा रही है। कितने एक्सेलरेशन थे, फिर से वेट की कैलकुलेशन करिए। नीचे की तरफ वेट कितना काम कर रहा है, mg का, mg ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, r। तो वही लाइन हम फिर से लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन अ पर्सन इन लिफ्ट व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन। कहाँ आ रही है, नीचे, डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो बताइए नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताइए mg बढ़ा है या r, mg बढ़ा है, नीचे जा रही है ना mg, और r इधर काम कर रहा है ऊपर की तरफ। तो r की वैल्यू कितनी आई, तो अब माइनस हो गया, तो इसका मतलब वेट बढ़ गया है, घट गया, घटा है। तो जब लिफ्ट कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, तो उसका वेट क्या हो जाता है, और इस r का ही r को हम क्या बोलेंगे, यस वेट बोलेंगे। तो फिर से therefore weight experienced by person is W equal to m g minus a। Decrease in this situation, weight will decrease in this situation। अब देखिए भाई, इस सिचुएशन में जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जब लिफ्ट ऊपर जाती है ए एक्सेलरेशन से तो वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, तो दो सिचुएशन में हम जान रहे हैं कि वेट एक बार डिक्रीज हुआ, एक बार इंक्रीज हुआ। ये हम कैसे फील करेंगे, तो आंसर है ये तो एक एक्सपीरियंस है, ये तो आपको लिफ्ट के अंदर बैठ कर ही पता चलेगा कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, अब मैं जरा एक स्टेप आगे आता हूँ। अब हमने क्या किया, ध्यान समझिएगा, ये लिफ्ट को नीचे की तरफ जा रही थी ए एक्सेलरेशन से, अब हमने इसकी एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया, ए को बढ़ा दिया, वेट और कम हो जाएगा, ए को और बढ़ा दिया, वेट और कम हो जाएगा, ए को बढ़ाते बढ़ाते जी के बराबर कर, तो क्या होगा, यस वेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस समय उस आदमी को अपना वेट 0 एक्सपीरियंस होगा, और 0 एक्सपीरियंस किस तरह का एक्सपीरियंस है, इसको तो आपको एक्सपीरियंस करके ही देखना पड़ेगा। तो इसके बड़े एग्जाम्पल होते हैं और लोग बड़े इसको एक्सपीरियंस करते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं, बगी जंपिंग, बगी जंपिंग में क्या होता है, वो पैराशूट लगाकर बाहर की तरफ कूद जाते हैं और कुछ टाइम तक वो पैराशूट को नहीं खोलते। तो उस समय जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही होती है तो वो कैसा मोशन होता है, फ्री फॉल मोशन होता है, और फ्री फॉल मोशन में बॉडी जी एक्सेलरेशन में नीचे गिरती है, तो उस समय उसका वेट कितना हो जाता है, 0। और वो एक तरह की फीलिंग है जिसको मैं आपको बता नहीं सकता कहकर, वो आपको फील करके देखना पड़ेगा। तो जाइए कूदिए और फील करके आइए। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ठीक है, तो ये एक तरह की फीलिंग होती है, इसको मैं एक्सपीरियंस करता हूं। अब ये एक तरह का इस तरह का है कि आपने पहली बार मोटरसाइकिल चलाई, हमने आपसे पूछा कैसा लगा, हमने कहा बहुत अच्छा लगा, पहली बार चलाई। पहली बार आप एरोप्लेन में गए, कैसा लगा, हमने कहा बहुत बढ़िया, पहली बार एरोप्लेन में गए, देखा ही नहीं था पहले तो एरोप्लेन कैसा होता है, आज पहली बार बैठे। हमने पूछा एरोप्लेन से कूद गए, कैसा लगा, यस मजा आया। तो इसी तरह से बेसिक फीलिंग है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं और मजे लेते हैं लोग। अच्छा, तो ये क्या हुआ, वेट का घटना हुआ। वेट का बढ़ना क्या होता है, वेट का बढ़ना क्या होता है, तो इधर देखिए, इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है, mg, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगता है, r, और ये लिफ्ट का यानी ऊपर, तो ऑब्वियसली r की वैल्यू इस mg से ज्यादा होती है। तो हमारी कैलकुलेशन हमको देती है m = 3 + a। ओके, अब यदि हम इस एक्सेलरेशन को बढ़ा दें तो वेट का क्या होगा, एक्सेलरेशन को बढ़ा दें वेट बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन को और बढ़ा दें वेट बढ़ जाएगा। अब इस एक्सेलरेशन को हम g के बराबर कर दें तो g + g 2g यानी कि 2 mg वेट हो जाएगा। एक आदमी जमीन पर खड़ा हुआ है
उसका वेट है 60 मान लीजिए। ओके, और वो अपने हाथ को बड़ी आसानी से उठा सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा डायलॉग, ये 2.5 किलो का हाथ है भाई, तो हम 2.5 किलो को अपने हाथ से उठा सकते हैं। अब मैंने आपके 2.5 किलो के हाथ पर एक 2.5 किलो का डंबल दे दिया, तो ये वेट बढ़ गया, 5 किलो हो गया, ठीक है। तो अब आपको उठाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्यों? क्योंकि आपको उठाने की कितनी आदत है? 2.5 किलो, और आपके हाथ में क्या आ गया? 5 किलो। 2.5 किलो और पकड़ा दिया, 7.5 किलो हो गया, तो और दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम एक आदमी 60 केजी का है, उसके ऊपर 60 केजी और मैंने बढ़ा दिया, तो उसका वेट कितना हो गया? एक आदमी का mg, 2 आदमी का 2 mg, ऑब्वियसली उसका वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर वेट बढ़ जाएगा तो उसके मसल्स का क्या होगा? यस, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, टूट सकते हैं, गिर सकता है। तो अब देखिए जरा, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। ये कहाँ होता है? तो हम रॉकेट के अंदर जाते हैं, रॉकेट पर बैठकर स्पेस में जाते हैं, तो रॉकेट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, एक्सीलरेट होता है। तो उसके अंदर बैठे हुए जो यात्री होते हैं, जो ऊपर की तरफ जाते हैं, उन सबका वेट बढ़ जाता है। और वो वेट इतना, आप समझ रहे हो कि इतना बढ़ने का मतलब क्या है, कितना बढ़ जाता है? तो वो वेट हो जाता है उनका 2 mg, 3 mg, 5 mg। एक आदमी केवल 5 mg तक ही वेट सहन कर सकता है, उससे ज्यादा होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि एक आदमी के ऊपर 300 किलो आप रख दीजिए, तो क्या होगा? दब जाएगा, दबने का मतलब मर जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब मैंने आदमी को कहां पर बिठाया? एरोप्लेन के अंदर, और वो एरोप्लेन कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो जिस सीट पर वो बैठा हुआ है, वो सीट ऊपर की तरफ उसको फोर्स लगा रही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था? वेट क्या है? एक तरह का रिएक्शन है जो उसको सरफेस इन कॉन्टेक्ट से मिलता है। तो ऊपर की तरफ उसको मिला, मान लीजिए 4 mg का वेट मिला। अब 4 mg वेट इतना ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए एक आदमी के ऊपर 250 किलो रख दिया हो, और उस सिचुएशन में उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि ये वाले सिग्नल को ऑपरेट करिए, तो वो अपना हाथ नहीं उठा सकता, वो तो ऐसे बैठ गया ना, उसका वेट इतना ज्यादा हो गया कि अब वो अपने हाथ को नहीं उठा सकता, और उस सिचुएशन में उसको ऑपरेट करना है, तो इसकी पहले ट्रेनिंग होती है। इसी तरह से पायलट्स जो जाते हैं और वो टर्न लेते हैं, एक लंबे टर्निंग लेते हैं, तो टर्निंग पर हमेशा क्या होता है? हम बाहर की तरफ एक फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम आगे पढ़ोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में क्या है? यस, सीट है, या हम सीट को दबाते हैं, तो सीट हम पर दबाएगी, तो जितने फोर्स से वो दबाएगी उतना ही फोर्स से हमको वो ऊपर की तरफ रिएक्शन का मिलेगा, और वो रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि हम अपने हाथ को भी नहीं उठा सकते। मान लीजिए 300, इतना वेट हो जाता है। अब उस सिचुएशन में आपको उस पायलट को ऑपरेट करना है, चीजों को मोड़ना है, जो भी उसकी काम रहता है चलाते समय, वो सब काम करना है, और वो नहीं कर सकता, इतनी बुरी हालत हो जाती है उसकी। तो उसकी पहले पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जब जाके उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, पहले उसका वेट हम हाफ जी करते हैं, फिर 2 जी करते हैं, इस तरह से वेट बढ़ाकर उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको आदत में डालते हैं। अगर आपको किसी चीज की आदत नहीं है तो आप वो काम नहीं कर पाओगे, तो आपको पहले उस चीज की आदत दी जाती है। ये ट्रेनिंग होती है, वो लोग बनाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, एक गोल का वो बनाते हैं, मैरी गो राउंड, उसमें आदमी को बिठाते हैं और उसको घुमाते हैं, पहले आराम से घुमाते हैं। कब वो दीवार वो बाहर की तरफ टिकेगा, और किस बैठा किस पर? सीट पर, तो सीट को वो दबाएगा, तो सीट उसको क्या दबाएगी? सामने की तरफ। उसी का नाम क्या है? वेट। और हमने स्पीड बढ़ाते गए, तो उसका रिएक्शन का फोर्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो वो सिचुएशन में उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको समझ में आना चाहिए कि वेट बढ़ना क्या होता है और घटना क्या होता है। तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है, जब ए एक्सीलरेशन से जाते हैं तो ए एक्सीलरेशन से नीचे आते हैं तो हमारा वेट डिक्रीज होता है, समझ बात। और ये सब आप मैरी गो राउंड में झूलते समय करते हो, ओके। और एक स्पेशल केस और मैंने बताया था कि अगर हमारी जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है और अचानक से उसकी स्टिंग टूट गई, तो वो फ्री फॉल बन जाएगी और वो फ्री बॉडी की तरह नीचे गिरेगी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यस, जी के बराबर होगा। और जब एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा तो वेट कितना हो जाएगा? यस, 0 हो जाएगा। और जब वेट आदमी का 0 हो जाता है, इस सिचुएशन को बोलते हैं वेट लेसनेस। हिंदी में इसका शब्द होता है भारहीनता। उस आदमी को लगता है मेरे अंदर कोई वेट नहीं है, लेकिन उसके बाद एक चीज होती है, उसका नाम क्या है? मां, ठीक है।
मास होता है उसके पास, लेकिन जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। इसलिए उसका वेट कितना हो जाता है? जीरो। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको